पहला सवाल है अ वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर अ रुपी, यानी कि एक वेंडर है, मतलब वो 6 टॉफी को 1 रुपए में उसने खरीदा। अब उसको 20% लाभ कमाना है, तो 6 टॉफी को कितने रुपए में बिक्री करना पड़ेगा, सवाल यही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को सीपी निकालना है। सीपी है 6 टॉफी का दाम कितना है, 6 टॉफी का दाम है 1 रुपये, 1 रुपये। तो 1 टॉफी का दाम कितना होगा, 1/6, यानी कि ये मेरा क्या हुआ, ये सीपी हुआ। अब मुझे बिक्री करना है 20% लाभ पर, यानी कि मुझे क्या निकालना है, एसपी। हमें क्या निकालना है, सीपी। सीपी निकालना है, तो सीपी का फॉर्मूला क्या, एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी बटा 100 इंटू 100 प्लस, अगर लाभ है तो जोड़ो, हानि है तो घटाओ। तो सीपी तो मेरा 1/6 है। तो इसमें मैं 100 यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला, और यहाँ पर 120 डाल दो। अब ये 0, ये 0, 2 से कितना बच जाएगा, 5 बार, यानी कि 1/5। 5 टॉफी को अगर मैं 1 रुपये में बिक्री करता हूँ तो मुझे 20% का लाभ होगा। समझ में आया? चलो, तो मैं इसको अभी मिटा दे रहा हूँ। अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 डजन बनाना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 डजन बनाना, यानी कि 2 दर्जन बनाना का दाम है कितना, 32 रुपया है, 32 रुपया है। अब बोला है कि 18 बनाना को, 18 बनाना को वो बिक्री करता है 12 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से, 12 रुपया प्रति दर्जन। उसके बाद बचे हुए बनाना को 4 रुपया पर डजन के हिसाब से वो बिक्री करता है। तो ये क्या है मेरा, 32 रुपये क्या है मेरा, ये सीपी है मेरा, क्योंकि यहीं पर बोला गया है कि 2 दर्जन बनाना को 32 रुपये में उसने खरीदा। तो कॉस्ट प्राइस तो ये हुआ। अब यहाँ पर है 18 बनाना को 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बिक्री किया, 12 रुपये प्रति दर्जन। एक दर्जन में कितना बनाना होता है, 12। तो 12 रुपया है 12 दर्जन बनाना का दाम। 12 दर्जन बनाना का दाम कितना है, 12 रुपया। तो एक बनाना का दाम कितना होगा, 12/12। तो 18 बनाना बिक्री किया है। इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकता था, यानी कि 18 बनाना का दाम कितना हुआ, 18 रुपया लगाओ। अब यहाँ पर है 4 दर्जन, 4 रुपये प्रति दर्जन। अब कितना बनाना मेरे पास बचा हुआ है, 6, क्योंकि 2 दर्जन तो 24 बनाना होता है। तो 12 बनाना का दाम कितना रुपया है, 4 रुपया है। तो एक बनाना का दाम 4/12। कितना बनाना बचा है मेरे पास, 6। कैसे, क्योंकि 2 दर्जन बनाना खरीदा था, 18 तो मैंने बिक्री किया। अब 18 जब बिक्री किया तो कितना बचेगा, 6 बनाना बचेगा। तो 6 बनाना का दाम कितना होगा, 2 रुपया, यानी कि ये 18 तो कितना हुआ, 20 रुपया। ये 20 रुपया मेरा क्या हुआ, ये एएसपी हुआ। समझ में आया अभी? तो मुझे लास्ट में निकालना है प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट निकालना है मुझे। तो लॉस मतलब क्या है, लॉस फॉर्मूला, लॉस में होगा मेरा सीपी से एसपी घटाना पड़ेगा। तो सीपी कितना है, 32, एसपी 20 है, यानी कि 12 रुपये मेरा लॉस है। तो लॉस परसेंट मतलब लॉस बटा सीपी इंटू 100। इसको समझो, 4 तियाँ 12, 4 8 32, 4 7 4 दूने 8, 4 से 25, इसको हो जाएगा 12.5 बार। तो 3 पंचे 15 का 5 डेसिमल, 3 दूना 6 1 7, 3 37.5%। ये होगा हमारा आंसर। सारे प्रति दर्जन। तो जो मैथ्स का कंसेप्ट है समझते समझते जाओ। अभी थोड़ा आज मैंने थोड़ा लेवल बढ़ाया, लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो कहाँ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कौन सा है, मीटर क्या है, चलो 33 मीटर कपड़ा, 33 मीटर कपड़ा जब
बिक्री किया तो रमेश को 11 मीटर कॉस्ट प्राइस में लाभ हुआ। ये गणित उस दिन में बनाया था हम लोगों ने। तो यहाँ पर कपड़ा खरीदा है कितना, 33 मीटर। एक कितना में खरीदा कितने में बिक्री किया हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कपड़ा खरीदा है 33 मीटर। तो 33 मीटर कपड़ा सपोज उसने खरीदा है 100 रुपये में, यानी कि मैं एस भी मान सकता हूँ ये। चलो एक्स ही मान के दिखाता हूँ, 100 रुपये में खरीदा है। अब 33 मीटर ही तो कपड़ा है ना, वो बिक्री करेगा कितना में, Y रुपया में। चलो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा SP हो गया, समझ में आया। ये मेरा क्या है, CP। क्यों ये SP, क्यों ये CP, क्योंकि यहाँ पर लाभ हुआ है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या है, लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का घटाना पड़ता है। देखो चैप्टर बहुत आगे बढ़ गया है, अभी तुम लोगों को लाभ का फॉर्मूला, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला भी मुझे बताना पड़ रहा है, यानी कि तुम लोग का क्लियर नहीं है चैप्टर। ये तुम लोगों का प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। 2 क्लास मिल रहा है, एक तो मैं यहाँ पर क्लास में डायरेक्ट चेक भी करता हूँ, दूसरा यही वीडियो मैं यूट्यूब फेसबुक में डाल रहा हूँ, नहीं दिख रहा है तो तुम लोगों का प्रॉब्लम है। चलो तो ये SP हो गया, SCP हो, और उसका लाभ क्या में हुआ, CP में हुआ कि SP में हुआ। CP में कितना हुआ लाभ, 11। तो CP का तो Y है ना, तो Y डालो। तो 33 मीटर X, Y के एक तरफ ले जाओ, इधर जाके क्या होगा, ये प्लस होगा 33Y। अब 33 मीटर X हुआ, ये 44Y हुआ। तो X बटे में Y इधर कर दो, और यहाँ पर 44 मीटर, यहाँ पर 33 मीटर लगा दो। समझ में आया। ये क्या है, CP के SP है, क्योंकि यहाँ पर Y है। देखो ये क्या है, SP है। तो लाभ कितना है मेरा, 11 है। तो मुझे तो लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत मतलब होता है लाभ बटा CP इंटू 100। अब ये नहीं कटेगा, कटेगा 11 से 3 बार जाएगा, तो 100 बटे में 3, यानी कि 100 को मैं 3 से भाग कर सकता हूँ, 99 इतना प्रतिशत होगा। समझ में आया अभी। तो दूसरा सवाल कौन सा है, अभी बात करेंगे। सवाल है अभी हम लोगों का नेक्स्ट ये, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 5% इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%, 5% हानि की जगह में अगर एक वस्तु को 5% लाभ में बिक्री किया जाता है तो 5 रुपए का लाभ होता है। समझ में आया। 5 रुपए के हानि के बदले एक वस्तु को अगर कितना बिक्री किया जाता है, 5% लाभ पर, तो 5% लाभ मतलब कितना लिख सकते हैं हम लोग, 105। 5% हानि मतलब कितना लिख सकते हैं हम लोग, 95। ये परसेंटेज है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है। कितना होगा घटाने पर, 10। 10 बराबर 5, तो 1 बराबर 5/10। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है CP। CP तो हमेशा क्या होगा, 100 होगा, 0 0 गया, यानी कि क्या है मेरा ये 50 रुपया आंसर होगा। समझ में आया। चीजों को समझो, बन किस तरह से रहा है क्वेश्चन, समझ में आया। हानि के जगह में जब लाभ में बिक्री किया, लाभ बोलेगा तो 100 में जोड़ दो, हानि बोलेगा तो 100 में घटाओ। ये दिमाग में सेट करके रखो। इसको हम लोग XY लगा के भी बना सकता है, लेकिन XY लगाएगा तो थोड़ा लंबा होगा और तुम लोग को वैसे भी दिक्कत है काटने में। चलो दूसरा सवाल कौन सा है, खत्म हो गया। मार्क प्राइस है, राघवन परचेस्ड अ स्कूटर एट 13/15 of its mark price and sold it at 12% more than the mark price. His gain percentage। देखो गणित को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है। आज लगा कि हम लोग लगभग 1 सप्ताह से भी ज्यादा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को कवर कर रहे हैं, और बहुत सारे इस तरह के सवालों को हम लोगों ने बनाया है। अगर तुम में से कोई लोग, if some of you are failing to solve this question, that means you are not practicing at home or you have not understood the formula of this profit and loss। तो समझो क्वेश्चन को तभी करना है। समझ में आया। तो राघवन ने परचेस किया। अब देखो जब भी MP आएगा यहाँ पर क्या है, ये CP आएगा, इस तरह से SP लगाते लगाते जाओ।
खरीदा कितना में? मार्क प्राइस का 13/15 में। 13/15 बोलेगा तो ये मार्क प्राइस था 15, खरीदा कितने में उसने? 13 में खरीदे। इसको समझो इस तरह से। उसके बाद देखो इसके हम लोग एक्स भी लगा के बना सकते हैं, उतना लंबा नहीं जाएंगे हम लोग। 13/15 जैसे कि 4 रोटी था, 4 रोटी में सार्की भाई ने 1 रोटी खाया, यानी कि क्या होगा? 1/4 होगा। वही बोला यहाँ पर 13/15 में खरीदा, यानी कि 15 रुपये एमपी का दाम था, अभी मतलब मार्क प्राइस का दाम था। मार्क प्राइस मतलब जो ऑलरेडी लिखा हुआ होता है सामानों में, तो उसने 13 रुपये में खरीदा। 13 रुपये में खरीद कर बोला गया है कि 12% ज्यादा में बिक्री किया। एमपी का है ना, इससे भी 12% ज्यादा में बिक्री किया, तो सेलिंग प्राइस में क्या होगा? 15 लगाओ, 100 यहाँ लगाओ, 12% ज्यादा मतलब क्या होगा? यहाँ पर 112 होगा। देखो ज्यादा कम वाला समझो, समझाइए। 15 रुपया दाम था, उसने 112% लाभ में बिक्री किया, तो ऐसा होगा। तो 5 से 20 बार जाएगा, 5 से 3 बार जाएगा, 4 से 5 बार, 4 दूने 8, 4 8 32, 5 बचे 25, 5 से 30, 3 से 8 8, 8 बचे 1, 3 5 15, 15 1 16, यानी कि उसने कितने में बिक्री किया? 16 रुपया 80 पैसा में। अब लाभ कितना हो रहा है यहाँ पर? ओ, लाभ कितना हो रहा है यहाँ पर? लाभ तो यहाँ पर होगा ना, क्योंकि लाभ मतलब सीपी से एसपी से सीपी घटाया जाता है। तो कितना लाभ दिख रहा है? घटाना था कितना? 3.8 ये लाभ है। लाभ का मुझे प्रतिशत निकालना है, तो लाभ बटा सीपी होगा यहाँ पर, और यहाँ पर डालो 100 डेसिमल है, तो इधर हम लोग 10 लगा सकते हैं। गया तो 380 हुआ कि नहीं हुआ? 38.380 बटे में 13, 380 का भाग लगाओ, 13 दूने 26, 26 120, 13 9 117, तो 3 आया, 29.3/13%। समझ में? अब दूसरा सवाल है या खत्म? सब खत्म? खत्म, चलो धन्यवाद।